हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम? ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए हैं ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, वो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें। कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है। हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। श्रीलंका अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते नहीं होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था, आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। एक्चुअली यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था नहीं, तो बस आप वो रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्कोर अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर है। तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है, इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो यह गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा घर को हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिट कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसा ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी, और हम अपना एक नया
जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बनाओ। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो। हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। ये सिर्फ एक धमकी है, बांग्लादेश आएगा या फिर स्कॉटलैंड आ जाएगा बांग्लादेश के की जगह। बासित भाई, आप अग्री करते हैं ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो हफ्ते को मीटिंग हुई है उसमें तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें, और उनके ऐसा नहीं कि उनके खदशात जायज नहीं है, उनको जो सिक्योरिटी की थ्रेट है वो तो हालात की वजह से है ही ना। अरे यार, ये बैठा हुआ है कामरान, हम वुमेन टीम के साथ गए, हमें भी बड़ी तड़ियां मिली थी कि आएंगे तो जला देंगे, यूं करेंगे, हम तो गए थे, ये भी गया था। बात वही है, थ्रेट व्रेट सब हर चीज है। एक तरफ जब सरकार बोलेगी ना कि भाई नई पाकिस्तान टीम आएगी और खेलेगी यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है सरकार यार, एशिया में सरकार का बहुत इन्फ्लुएंस। जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं। हाँ, या हमारा ये पॉलिसी बन गई है, ठीक है, फिर बन जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना, तो सबसे पहले तो अंडर 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला कर लिया। मगर उसके रिपरकशंस भी आपको फिर पता ही है। वो तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला गाना लग के थले, तो आज अपनी जट दी टोर देख ली, वो लगी होती है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना, थले सिद्धू के गाने तो मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना। वो ये टिकटॉक माजरा दे नाल परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। बाकी सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने तो ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्रिकेट बोर्ड के अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है मैं बैठा हूंगा, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, जो क्या है, ठीक है।